क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली कार यात्रा किसने की थी? आप शायद किसी पुरुष का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। यह यात्रा एक महिला ने की थी, जिसने अपने पति के आविष्कार को दुनिया के सामने साबित किया और हमेशा के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल डाली। ये कहानी है बर्था बेंज की, जिसने कार इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक नई दिशा दिखाई। बर्था रिंगर का जन्म 3 मई 1849 को जर्मनी के एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा में काफ़ी निवेश किया, लेकिन उस समय महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। 1869 में उनकी मुलाकात कार्ल बेंज से हुई, जो एक गरीब लेकिन जुनूनी आविष्कारक थे। बर्था को कार्ल के विचारों पर बहुत विश्वास था, इतना कि उन्होंने शादी से 2 साल पहले ही 1870 में अपने दहेज का पैसा कार्ल की डूबती हुई लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा दिया। वो सिर्फ एक निवेशक नहीं थी, वो कार्ल के साथ वर्कशॉप में काम करने वाली एक पार्टनर थी। जैसा कि कहा जाता है, ऑटोमोबाइल का आविष्कार कार्ल बेंज ने नहीं, बल्कि कार्ल और बर्था बेंज की टीम ने किया था। बर्था के वित्तीय और व्यावहारिक सहयोग से कार्ल ने दुनिया की पहली बिना घोड़े वाली गाड़ी बनाई। दिसंबर 1885 में उन्होंने अपनी पहली हॉर्सलेस कैरेज पूरी की। इस गाड़ी को बेंज पेटेंट मोटर वॉगन कहा जाता है और ये दुनिया की पहली मोटर गाड़ी थी। इसमें 3 पहिए थे। कार्ल का आविष्कार महान था, मगर वो खुद मार्केटिंग में कमज़ोर साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इस मशीन को समझने की बजाय उसे नाम दिया जादू टोना, शैतान की मशीन। बर्था जानती थीं कि इस आविष्कार को सफल बनाने के लिए इसे लोगों को दिखाना होगा कि ये उपयोगी और भरोसेमंद है। इसलिए 5 अगस्त 1888 की सुबह 39 साल की बर्था ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने पति को बताए बिना और अधिकारियों से बिना किसी अनुमति के पेटेंट मोटर वॉगन मॉडल को लिया। अपने 2 बेटों 15 साल के यूजेन और 13 साल के रिचर्ड के साथ वो लगभग 106 किलोमीटर दूर अपनी माँ के घर पी फोर्सहाइम के लिए निकल पड़ी। उन्होंने किचन की मेज़ पर बस एक नोट छोड़ा था। चिट्ठी में लिखा था, मैं बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। ये सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं था। उस समय ना तो पक्की सड़कें थीं, ना ही नेविगेशन। इस यात्रा में कुछ समस्याएं भी आईं, जैसे कि ईंधन की समस्या। गाड़ी में कोई फ्यूल टैंक नहीं था, सिर्फ कार्बोरेटर में 4.5 लीटर लिग्रोइन पेट्रोलियम सॉल्वेंट की सप्लाई थी। ये ईंधन उस समय केवल दवा की दुकानों मतलब फार्मेसी पर मिलता था। बर्था ने विस्लोच शहर की एक फार्मेसी पर गाड़ी रोकी और ईंधन खरीदा। फिर तकनीकी दिक्कतें। जब फ्यूल लाइन जाम हो गई तो बर्था ने अपनी हैट पिन से उसे साफ किया। उन्होंने अपने गार्टर का इस्तेमाल एक खराब इंसुलेशन को ठीक करने के लिए किया। जब लकड़ी के ब्रेक घिस गए तो उन्होंने एक मोची के पास जाकर उन पर चमड़ा लगवाया, जिससे दुनिया के पहले ब्रेक लाइनिंग का आविष्कार हुआ। फिर पहाड़ी रास्ते। गाड़ी की 0.75 हॉर्स पावर की मोटर और 2 गियर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने के लिए काफ़ी नहीं थे। कई बार उनके बेटों को गाड़ी से उतरकर उसे धक्का लगाना पड़ता। वे सुरक्षित फोर्सहाइम पहुंच गईं, जहां से बर्था ने अपने पति को अपनी सफलता का टेलीग्राम भेजा। इस यात्रा को ज़बरदस्त प्रचार मिला, जैसा बर्था ने चाहा था। इसने न केवल कार्ल बेंज का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि ऑटोमोबाइल का भविष्य उज्जवल है। इस सफलता के बाद कार्ल ने 1889 में पेरिस के वर्ल्ड फेयर में अपनी इस खोज का प्रदर्शन किया। बर्था के अनुभव के आधार पर कार में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक अतिरिक्त गियर और बेहतर ब्रेक लाइनिंग। और जल्द ही उनकी कंपनी बेंज एंड सी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। और बर्था बेंज ने जिस रास्ते से यह ऐतिहासिक सफ़र किया था, आज उसी लाइन को बर्था बेंज मेमोरियल रूट के नाम से सम्मान दिया जाता है और 2016 में उन्हें ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बर्था सिर्फ एक आविष्कारक की पत्नी नहीं थी, वो एक निवेशक, एक इंजीनियर और एक दूरदर्शी बहादुर महिला थी, जिनके बिना शायद कार्ल बेंज कभी इतने सफल नहीं हो पाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में हमें बताएं और इस तरह के और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।